सीए में इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज कॉर्पोरेट लॉ के अंदर टॉपिक करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान से सुनिएगा, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक का सिंपल सा मीनिंग होता है कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स। कंपनी अपना खुद का शेयर पुराना शेयर होल्डर लोग से खरीद रहा है। क्या होता है समझिए, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उससे कंपनी ने शेयर खरीद लिया तो उसका क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कंपनी के कम हो गए। सपोज कंपनी के शेयर होल्डर 10 थे, एग्जांपल में कराऊं, ठीक है। उसमें से 4 शेयर होल्डर से कंपनी ने शेयर होल्डर कर खरीद लिया, शेयर खरीद लिया। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो गए 6। तो बायबैक का मेन, बायबैक के कारण क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो जा रहे हैं क्योंकि कंपनी खुद का शेयर खरीद ले रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम होने के कारण क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए। तो अल्टीमेटली यदि कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए तो कंपनी का ईपीएस बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। और जैसे ईपीएस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी का मार्केट प्राइस भी बढ़ जाएगा। क्यों कि ईपीएस को पी से इंटू करेंगे तो एमपीएस आ जाता है। तो अल्टीमेटली कंपनी का यदि प्रॉफिट होगा कॉमन लैंग्वेज में भी, तो उसका शेयर का दाम बढ़ेगा। तो बायबैक का सिंपल सा मीनिंग है कि अपना शेयर कंपनी खुद खरीद रहा है। तो बायबैक का मेन रीजन क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ शेयर कम होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो उस फंडे को समझिए, एग्जाम के लिए क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है लेकिन बेस जरूर बनेगा। देखिए, बिफोर बायबैक और आफ्टर बायबैक एक सिचुएशन बताइए। मेरा टोटल 1 लाख शेयर था और कंपनी का प्रॉफिट था 10 लाख। तो अर्निंग पर शेयर कंपनी कमा रहा था 10 रुपया, लेकिन कंपनी ने 40,000 शेयर्स बाईबैक कर लिए। तो अल्टीमेटली कंपनी के आज के दिन हो गए 60,000 शेयर्स, और कंपनी का प्रॉफिट तो 10 लाख है। और बाईबैक के कारण नंबर ऑफ शेयर कम हो गए तो अर्निंग पर शेयर्स कंपनी का बढ़ गया। तो ईपीएस जैसे ही बढ़ेगा कंपनी का मार्केट प्राइस भी, याद रखिए, सिंपल सा चीज है। तो बाईबैक का मेन रीजन है कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा लेता है, ईपीएस बढ़ा लेता है, और उसके कारण मार्केट प्राइस भी शेयर का बढ़ जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ा है वो ज्ञान था, भूल जाइए। ये जो है ये आपके लिए वी आई क्वेश्चन, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, मान के चलो। बोलता है लिमिटेड डिसाइडेड टू बाय बैक इट्स ओन शेयर, एडवाइज द सोर्सेस ऑफ बायबैक। मतलब कंपनी अपना शेयर खरीद रहा है, उसके लिए पैसा कहां से लाएगा, सिंपल सा, सोर्सेस ऑफ बायबैक मतलब फंड कहां से लाएगा बायबैक के लिए। तो बोलता है 3 फंड को कंपनी बायबैक के लिए यूज कर सकता है, याद रखें। एक होता है कंपनी का फ्री रिजर्व, जो कंपनी का प्रॉफिट है जो कंपनी ने अभी तक कमाया है। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी ने यदि कोई प्रीमियम में शेयर इशू किया है, उसका प्रीमियम का पैसा लिया है वो। तीसरा फ्रेश अलॉटमेंट, जो अमाउंट रिसीव फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, या कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ शेयर करके कुछ पैसा लिया है, फ्रेश इशू कंपनी ने कुछ अलॉटमेंट किया है, उसके कारण जो पैसा आया है उस पैसा को यूज कर सकता है। तो 3 पैसा कंपनी बायबैक के लिए यूज कर सकता है, फ्री रिजर्व जो अभी तक कमाया है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, या अलॉटमेंट का पैसा। 3 पैसा कंपनी बायबैक के लिए यूज कर सकता है, बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस सर्कमस्टांसेस इन विच ए कंपनी कैन नॉट बायबैक इट्स शेयर्स। क्या चीज प्रोहिबिटेड है, कहां से, किससे कंपनी अपना शेयर नहीं खरीद सकता, मतलब वह कौन सा आदमी है जिससे कंपनी बायबैक नहीं कर सकता। प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक किसके ऊपर है, मतलब किस आदमी से कंपनी अपना शेयर नहीं खरीद सकता। फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, याद रखिएगा, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी तो मेरे ही कंट्रोल में है, मतलब हम खुद से ही खरीद रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से नहीं खरीद रहे हैं। इसीलिए सब्सिडियरी कंपनी से प्रोहिबिटेड है बायबैक। दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी का बिजनेस है शेयर बाय, बेचना और खरीदना, ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट नहीं। तो जिसका इन्वेस्टमेंट होगा उससे किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी का बिजनेस हो जाता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और एक डिफॉल्ट कंपनी, मतलब जिस कंपनी ने डिफॉल्ट करके रखा है, किसमें डिफॉल्ट, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, लोन, डेट एक्सेट्रा, याद रखिए। यदि कंपनी लोन का ही पैसा नहीं दे रही है तो हमको वो ऐसे डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट बदनाम आदमी से कंपनी शेयर नहीं खरीदेगी, वो हमको भी पैसा नहीं देगी बाईबैक का, ये मान के चलिए। तो डिफॉल्ट कंपनी से नहीं खरीद सकते, सब्सिडरी से नहीं खरीद सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी से आप बाईबैक नहीं कर सकते। तो 3 प्रकार की कंपनी से आप बाईबैक नहीं कर सकते, सब्सिडरी खुद से नहीं,
इन्वेस्टमेंट कंपनी से नहीं और डिफॉल्ट कंपनी से नहीं कर सकते, याद रखिए। अब देखिए मोस्ट बेसिक प्रोविजन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या पावर है, कंपनी का पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 10% शेयर्स बायबैक कर सकता है, और शेयर होल्डर लोग 25%, जो कंपनी का पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व है उसका 25% तक बायबैक कर सकता है, याद रखिए। तो शेयर होल्डर का पावर 25% तक है बायबैक करने का, और कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिर्फ 10% पावर है बायबैक करने का। अब देखिए रूल्स फॉर बायबैक, बायबैक के लिए सबसे पहले कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन रहनी चाहिए, बायबैक की ऑथराइजेशन रहना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है वो मैंने पहले के वीडियो में कराया है कि कंपनी के मैनेजमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशन लिखा रहता है, उसमें कंपनी क्या क्या काम कर सकता है नहीं कर सकता वो मेंशन रहता है। तो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन दी रहेगी, कंपनी बायबैक का काम कर सकता है तो कर सकता है। उसके बाद रिजोल्यूशंस लगेगा, मतलब अप्रूवल लगेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब शेयर होल्डर का अप्रूवल या बोर्ड का अप्रूवल। तो शेयर होल्डर का अप्रूवल कब लगेगा, यदि 10% से ज्यादा बायबैक कर रहा है 25% तक, बोर्ड का अप्रूवल अप टू 10% तक, और कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिए। मतलब कंपनी का कैपिटल जितना है, कैपिटल और रिजर्व जितना है उसके ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए, उससे 2 गुना ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए, डेप्ट इक्विटी के रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायबैक का, ये एकदम सिंपल ट्रिक से आता है। मिनिमम टाइम गेट बिटवीन दो बायबैक, एक बायबैक से दूसरा बायबैक के बीच मिनिमम टाइम 1 साल का होना चाहिए, मिनिमम 1 साल चाहिए। मतलब एक बायबैक करके आप 1 महीना बाद दोबारा दूसरा बायबैक करना चाहेंगे तो नहीं होना चाहिए, एक बायबैक से दूसरा बायबैक का मिनिमम गेप कम से कम 1 साल का। लेटर ऑफ ऑफर फॉर बायबैक एसएच8 बोलता है कोई भी कंपनी बायबैक करना चाहता है तो उसको सबसे पहले फॉर्म एसएच8 आरओसी में फाइल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ ऑफर फॉर बायबैक। टाइम पीरियड फॉर बायबैक कंप्लीशन, बायबैक आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बायबैक करने के बाद जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आपने शेयर सर्टिफिकेट लिया है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा विद इन 7 डेज, याद रखें। और कंपनी बायबैक करने के बाद फर्दर इशू ऑफ शेयर 6 महीना तक नहीं कर सकती। बस इतना ही था, ये सारे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।